ओ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नासु। ओम शांति शांति शांति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 41वां चल रहा है। अर्जुन भगवान की स्तुति करते हैं और यहाँ स्तुति करते करते और क्षमा याचना भी करते हैं। क्यों? क्यों? अर्जुन को जो अनुभूति हुई परमात्मा की कि ये ईश्वर है, साक्षात ब्रह्म है और यही अखंड जो है जो ब्रह्मांड नायक है, उनको हमने क्या क्या नहीं करवाया, उनसे भगवान से क्या क्या नहीं करवाया, वो उनको याद आ रहा है, उनको पश्चाताप हो रहा है और उस पश्चाताप में भगवान से क्षमा याचना करते हैं कि हे प्रभु, तो हमने आपको जो भी कहा है उसको जो है आप हमें बालक समझ के क्षमा कर देना। तो कहते हैं सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। मया मतलब मेरे द्वारा जो प्रमाद, यहाँ प्रमाद का अर्थ कोई लोग आलस करते हैं, लेकिन यहाँ प्रमाद का अर्थ जो अपशब्द है, या प्रमाद से या विनोद से, यहाँ प्रमाद का अर्थ विनोद भी कहते हैं कि है ना, मजाक मजाक में मैंने आपको क्या क्या नहीं कहा। प्रमादात प्रणयेन वापी। क्यों? कि मैं बोलता रहा। देखो, गीता का जो श्लोक है उसको नीचे से ऊपर लेके जाओ फिर भी बराबर अर्थ घटेगा, और ऊपर से नीचे ले आओ फिर भी बराबर अर्थ घटेगा। तो मैंने जो विनोद किया है, आपकी कभी कभी आलोचना की है, आपको कुछ अपने बुआ का लड़का समझकर आपसे मजाक भी किया है, क्योंकि बुआ और मामा के लड़के में मजाकबाजी होती रहती है। उनका जो है साले जीजे का रिश्ता है, तो साले जीजे में जो है बड़े बड़े अच्छे अच्छे विनोद होते हैं, अच्छी अच्छी मजाक होती है, एक दूसरे को सताया जाता है। तो ये अर्जुन को याद आ रहा है कि मैं कितना मतलब अनपढ़ था कि मैंने इस जो इनको जो है पहचाना नहीं। ये कौन है? ये जो जगत को चला रहा है, जिनके सत्ता से सब कुछ चलायमान है, और हम उनके साथ ऐसा हास परिहास करते हैं। और भगवान भी देखो कितने सरल भाव से हैं। अर्जुन का क्या मतलब, अर्जुन की क्या क्या दशा हो गई। और अर्जुन का भी दोष नहीं है, क्योंकि भगवान की ऐसी माया है, वो पहचान में नहीं आते। भगवान को पहचानना ब्रह्म को भी नहीं हुआ। ब्रह्मा भी जो है चकित रह गया, कितने सरल बन जाते हैं भगवान। गोप गोप बालकों के मुख में जो है अपना झूठा दे रहे हैं और उनका झूठा अपने मुख में ले रहे हैं, उनके पत्तल से झूठा खा रहे हैं, इतने सीधे। और यही बातें अर्जुन को याद आती है कि ये कितने सरल है, हमने इनको क्या नहीं कहा। अच्छा, इन्होंने जब हमारा राजस्व यज्ञ हुआ और इंद्रप्रस्थ जो है
हमको मिला था तो हमने बड़े बड़े भंडारे किए ऋषि मुनियों के, और उसने इन्होंने पत्तल उठाने का काम किया। भगवान ने वहां पत्तल उठाया, ऋषि मुनियों का जो है झूठा वो उठाया, तो ये पत्तल उठाने का काम किया। अच्छा, अर्जुन के घोड़े धोने का काम किया भगवान ने। तो ये सब जो है क्यों? क्योंकि अ, जो रिश्ते में, रिश्तेदारी में जो एक दूसरे को काम बताते हैं, और भगवान भी अपना रिश्ता निभाते हैं। इसलिए तो लास्ट में भी भगवान ने धर्मराज को डायरेक्ट उपदेश नहीं किया कि आप शोक मत करो, क्योंकि धर्मराज जो है शोकित थे कि हमारे द्वारा जो है हमारे भाइयों का वध हो गया, और सबसे बड़ी बात है कर्ण का वध हो गया। कर्ण तो हमारा बड़ा भाई था, हमको पता ही नहीं था, नहीं तो हम युद्ध ही नहीं करते। अपने बड़े भाई को कैसे मार सकते हैं? तो ये सब शौक तो देखो भगवान ने नहीं समझाया, डायरेक्ट वो भीष्म पितामह के पास लेके गए, तब विष्णु सहस्त्र नाम के द्वारा, और भगवान ने भीष्म गीता के द्वारा जो है वो युधिष्ठिर को जो है उपदेश दिया। तो ये भगवान तो भगवान को पता है कि ये तो हमको रिश्तेदारी समझता है। केवल अर्जुन को समझ में आया था कि ये हमारा रिश्तेदार नहीं है। लेकिन वो जो युधिष्ठिर है, भीम है, नकुल है, सहदेव है, इनको नहीं पता। ये तो मरते दम तक अपने बुआ का लड़का ही समझे। तो ऐसे अर्जुन को जब परिस्थिति हुई कि भाई ये तो साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कितना सरल हो गया था, और मैंने उसके साथ हास्य परिहास्य किया, मया प्रमादात प्रणयेन वापी, हाँ मेरे विनोद को जो है क्षमा करना, अज्ञान को मेरे क्षमा करना, क्योंकि मैंने अजानता महिमानम तवेदम, उस समय मैंने आपका महिमा नहीं जाना। अजानता, अनजाने में, अनजाने में आपकी महिमा को कौन जानता है? आपकी महिमा जब ब्रह्मा को पता नहीं चली, इंद्र को पता नहीं चली, तो हम सारे हमारे जैसे जीव को क्या पता चलेगा? इसलिए हमको माफ करिए प्रभु, हम आपसे क्षमा याचना करते हैं। हमने आपको गलती से भी हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती, कभी आपको मित्र कहा है, कभी आपको यदुवंशी कहा है, कभी आपको हे कृष्ण वो की बुलाया है ना? बराबरी के होते हैं ना। तो ये अर्जुन जो है पूरे फैमिली की तरफ से माफी मांग रहे हैं, क्योंकि युधिष्ठिर जी तो कृष्ण ही बोलते थे, वासुदेव बोलते थे, वो तो अपने बुआ का लड़का समझते, युधिष्ठिर तो बड़े थे। तो ये अनजाने में कि आपको हमने हे कृष्ण कह के बुलाया, "हे कृष्ण इधर आओ, ए हाँ।" तो कभी यादव का प्रयास किया, और कभी मित्र समझ के प्रयास किया। तो सखे थी मत्वा प्रसव में दुक्तम, आप हम आपको सखा ही समझते थे, हम आपको मित्र समझते थे, लेकिन हमको नहीं पता था कि आपकी महिमा क्या है। अब हमको समझ में आ गया कि आप पूर्ण ब्रह्म है, आप घटपट में सब व्याप्त है, आपकी सत्ता अ, पूरे 14 भुवनों पे है। आप जो इच्छा करते हैं वो आपको प्राप्त होती है। आप जिस जो आपसे इच्छा करेगा वो उसको भी प्राप्त है। तो ऐसा अर्जुन जो है भगवान की स्तुति करते हैं। आगे कहते हैं कि यच्चावसार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोत व्याप्यच्युत तत्समक्षम तत्क्षामये त्वामः प्रमेयम्। अब देखो क्या कहते हैं कि यच्चावसाहार्थ मसत्कृतोऽसि, जो आपके साथ हमने भोजन किया, सहवास किया,
हास्यार्थ है ना, वसा वह सार्थ, मतलब आपके साथ हमने हास्य परिहास किया, विनोद किया, और कभी कभी विहारसी या सन भोजनेशु, साथ साथ आपके साथ भोजन करके बैठे हैं, बराबरी के होने के कारण। तो यहाँ हमने नियमों का भंग कर दिया, क्योंकि भोजन भी बराबर के लोगों के साथ करना है। अगर हमारे से बड़ा है तो उसके साथ हमारा बैठने का अधिकार नहीं है। इसलिए तो संत महात्माओं के साथ लोग डायरेक्ट आके बराबरी में बैठ जाते हैं। नहीं, अगर महात्मा बैठा है तो महात्मा के आसन के नीचे आसन होना चाहिए। है, भगवान का जो ऊपर आसन है तो हमारा आसन नीचे होना चाहिए। हम पूजा पाठ करते हैं, और पूजा पाठ करते समय अगर हमारा आसन ऊपर हो गया और भगवान नीचे हो गए तो वो ठीक नहीं है। आसन का ध्यान रखना पड़ेगा। भोजन करते समय जो शिष्टाचार होना चाहिए, हाँ, वो बैठते समय जो शिष्टाचार होना चाहिए वो होना चाहिए। पहले कई लोगों को अभी भी जो है वही जो महात्मा प्रसाद देते हैं तो वो चुप अपने पास रखते, चुपके से बाहर आके खाते पाते हो, नहीं तो, लेकिन वही ले ले, वही सामने पा लिया, वो शिष्टाचार नहीं है। तो ऐसा होना चाहिए कि जैसे हमको कोई प्रसाद मिला, महात्मा ने दे दिया, तो उसी समय नहीं पाना, थोड़ा बाहर आके पा सकते हैं। उनके सामने पानी नहीं पीना है, तो बाहर आके पियो। तो वो जो है ये शिष्टाचार है। ऐसे नहीं कि उनको कोई फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं ना कि विहार सन भोजनेशु, क्यों ये कह रहे हैं अर्जुन कि हमने आपके बराबर में बैठ के भोजन किया, विहार किया, एक साथ घूमे। अच्छा, एक साथ कई कई बार तो एक साथ सोना पड़ा, मतलब एक ही ग्रुप में सोना पड़ा। आप भी हमारे साथ ऐसे जो रहते हैं, शिविर में रह रहे हैं, तो आप तो मेरे शिविर में ही रहते हैं, तो एक साथ ही एक शिविर में सो रहे हैं। तो ये अर्जुन को पश्चाताप होता है। क्यों? क्यों मैं अपने अधिकार को, आपके अधिकार को पहचान नहीं पाया। आपका अधिकार हमारे, हमारा जो है चरणों में बैठने का है। आप हमसे इतने बड़े हैं कि हम आपकी चरणों की धूल के भी बराबरी नहीं कर सकते, ऐसा अर्जुन कहते हैं। क्योंकि भगवान के चरणों की धूल की बराबरी भी करना भी बहुत पुण्य की बात है ना। तो ऐसे महात्मा हो, परमात्मा हो, जो भी जो पूजनीय व्यक्ति होते हैं ना, तो उनके बराबरी में भोजन नहीं करना चाहिए। और सम आसन में नहीं बैठना चाहिए। ऊपर नीचे आसन हो, उनका आसन ऊपर हो, हमारा आसन नीचे हो। हाँ, तो थोड़ा सा कोई होता है कि अगर आसन कहीं नहीं है तो एक आसन महात्मा को दिया जाता है, बाकी सब नीचे बैठ सकते हैं। तो ऐसा होता है क्योंकि कोई ना कोई तो विशेष जो होते हैं, गुण होते हैं, वो परमात्मा के होते हैं। व्यक्ति कोई विशेष नहीं होता। व्यक्ति के अंदर जो गुण होते हैं, अगर वो दैवी गुण है तो उस दैवी गुण की पूजा करना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि हम व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए, ये व्यक्ति कौन है। दुनिया भर का शरीर है, ये तो पंच महाभूत का शरीर बना हुआ है। और पंच महाभूत के शरीर को अगर देखोगे तो है ना, हम कई के लोग जो है ना, हाँ भाई हमारे महात्मा बना हुआ है, हमारे समाज का महात्मा बना हुआ है, हमारे रिश्तेदारी में महात्मा बना हुआ है, मतलब वो रिश्तेदारी में महात्मा जोड़ते, हमारे जाति का महात्मा है, हमारी जाति में महात्मा, मतलब वैसे कितने जगह ऐसा होता है कि ये जो है कि हमारे जाति के है तो उसको उसके उस जाति के ही जुड़ जाएंगे। हाँ, उसके रिश्तेदार है तो उसके रिश्तेदार ही उसको उसको ऊपर उठाएंगे। ऐसा नहीं है। उसमें जो गुण होता है, कोई भी महात्मा में दैवी गुण जो होता है, दैवी गुण की पूजा होती है। तो उसमें रिश्तेदारी के जोड़ने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर गुण है इसलिए पूजो। तुम्हारे रिश्तेदार है इसलिए तुम पूज रहे हो, ये तो गलत बात है। उसके गुण देखो ना, उसका रिश्तेदार तो है लेकिन उसके गुण देखो। भाई रिश्तेदार है तो तुम उसको अपना बेटा है तो ऐसा नहीं, उसके साथ भी आप समझ के, मतलब बड़े आदर से व्यवहार करना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो
लेफ्ट रिश्तेदारी में जो बहन है, भाई है, अगर छोटा भाई है तो उसको नाम से ही बुलाते हैं। कई की जगह देखा गया। हाँ, वो आदर नहीं करते, क्योंकि बोलते कि ये तो हमारा ही घर का ही है। तो अरे वो महात्मा बन गया तुम्हारे और उसमें बहुत सारा अंतर है। अब जब देखो भगवान का जब परिचय हुआ, तो भगवान के बारे में क्या कह रहे, हमारा और आपका बहुत बड़ा अंतर है ना। जिसके अंदर जो दैव गुण है, उसने उसका आदर करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये भी नहीं है कि कपड़ों का ही हो, कपड़ों से ही हो, नहीं भाई कपड़ा है तो वो उसका उसका आदर करो, ये भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि भगवान के कपड़े तो जैसे के वैसे थे, जैसे अर्जुन पहनता था वैसे भगवान पहनते थे। तो ये सोचना, ये भी सोचना चाहिए कि अगर हमारे अंदर आध्यात्मिक वृत्ति है और हमारे सानिध्य में जो लोग रहते हैं, तो उनको हम सिखाए कैसा करना है, क्या करना है, हाँ कैसे कैसे व्यवहार करना है। तो ये सब सिखाना पड़ेगा, तभी लोग जानते हैं। बिना सिखाए जानते भी नहीं, बिना बोले समझते भी नहीं। वो अपने अपने मस्ती में रहते हैं। तो ये कपड़े का भी नहीं है कि भाई कपड़ा हो तो ही आदर हो, नहीं। बस उसके अंदर दैविक गुण होने चाहिए। अगर दैविक गुण है, सात्विकता है, उसके अंदर धर्म प्रेम है, ज्ञान है, शास्त्रों को जो समझता है, सुनता है, पठन पाठन में रुचि है, तो वो दैविक गुण वाला है। तो उनके जो पड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोगों ने समझना चाहिए कि भाई ये व्यक्ति जो है साधारण नहीं है, इसकी लगन संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं है, तो वो भी व्यक्ति पूजनीय है। चाहे वो पैंट शर्ट पे रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पूजनीय है, जिसके अंदर दैवी गुण है वो। तो ये भगवान को यही कह रहे हैं कि आपके साथ हमने जो विहार किया है, साथ साथ बैठे उठे, क्योंकि महापुरुषों के अंदर अभिमान बिल्कुल नहीं रहता। बच्चा आए तो बच्चे की जैसे बन जाते हैं, बड़े आए तो जैसे 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 बात करेंगे वैसे बात करेंगे। अगर कोई राजनीति की बात करने आए तो वो राजनीति की भी बात करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको तो वैसा कुछ नहीं है। क्या कर सकते हैं। और लोग है, 10 लोग 10 मुंह वाले होते हैं, अलग अलग चर्चा लेके आते हैं। कोई घर की कैसी चर्चा लेके आता है कि महात्मा को समझ, अगर सबको हम बोलेंगे अरे कुछ नहीं है, तुम केवल भजन करो, ये सब ब्रह्म ही है, हाँ सब ये जगह ईश्वर है, तो आपके पास कोई पानी लेकर भी नहीं आएगा। अगर आप उनकी समस्या का समाधान नहीं निकालोगे कि गुरुजी हमारे घर में जो है बड़े संकट आ रहे हैं, हमारे घर में बीमारी आ रही है, तो अगर हम बोलेंगे भजन करो, कुछ नहीं होने वाला है, तुम अपना भजन करो, तो वो लोग उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अगर वही बात हमको, अरे हाँ बीमारी हो गई ना, तो तुम थोड़ा सा ये कार्य करो, थोड़ा ऐसा ऐसा करो, ऐसी ऐसी पूजा करो, रुद्राभिषेक करो, हाँ तो ठीक हो जाएगा। तो कुछ उपाय उपाय ऐसा कुछ बताए, तो थोड़ा थोड़ा लगता है। फिर धीरे 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 जो है वो ब्रह्म ज्ञान की बूटी हम उनको घोल सकते हैं। जैसे सत्संग में आए बैठे, श्रद्धा जब बढ़ती है, हाँ इनसे इनके द्वारा हमारे कार्य होते हैं, तब जाके वो जो है थोड़ा थोड़ा करके हम उसको बता सकते हैं। ऐसे भी लोग जो है युक्ति निकालते हैं। जो महात्मा लोग इसमें कोई रुचि नहीं रखते, ज्योतिष की कोई टोना टाटका इसमें जो है कोई रुचि नहीं रखते। लेकिन समाज को देखकर, अगर ये समाज जो है ना उसको चाहता वही है, 80% लोग तो यही चाहते हैं घर गृहस्थी में बरकत हो, कोई हमारा उद्धार हो, ये चाहते ही नहीं। तो ये महात्मा को मजबूरन बताने जा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, परमा भगवान का नाम तो व्यर्थ जाता नहीं, भगवान का जो क्रिया के कर्म कांड तो व्यर्थ जाता नहीं है। तो वो तो कोई ना कोई फल देता ही है, क्योंकि उसका स्वर्ग, जब कर्म कांड का फल ही स्वर्ग है, स्वर्ग का मतलब है तो सुख ही सुख है। तो उसका कर्म कांड करने से भला हो ही जाता है। लेकिन महात्मा को तो उद्देश्य थोड़ी था कि उसका, आपका प्रश्न है भाई, वैसे आप आते हो तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आपका कल्याण के लिए, आप पहले उसने से जोड़। अगर वैसे भाग जाओगे तो फिर क्या होगा, ज्ञान के पल्ले नहीं पड़ेंगे। तो ऐसे भगवान ऐसे व्यवहार करते हैं कि अगर मैं अपने अभी से सिद्धता बताऊं तो सब मेरे ऊपर भार देंगे, क्या करना है युद्ध फिर, सब आप ही करने, तो हमको के बीच में घिसट रहे हैं सब आप ही। अब आप ही इन लोगों की बुद्धि में घुसे, वो दुष्ट बुद्धि इनकी बड़ी हुई है, ये भी आप ही हो, हम भी सज्जन है तो आप भी सज्जन हो।
तो ये सब अगर ऐसे करते, भगवान को बोलते कि नहीं मैं भगवान हूँ, सब उसी समय समझाते ऐसा है वैसा है, तो बात माननी नहीं होती। पहले युद्ध में खड़ा कर दिया, खड़ा करने के बाद जो मोह उत्पन्न हुआ, और मोह उत्पन्न होने के बाद जो है उसका निरसन भी होता रहा, तब भगवान के परिचय हो गया कि इनके अंदर कितनी अपार शक्ति है, ये क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, है ना। तो वैसे ही जब संत महात्मा भगवान जो परमात्मा है, उनकी कृपा कब फलता है, उनके सानिध्य में रहो, उनके सानिध्य में रहने से ही उनका जो है महत्व समझ में आता है। बिना प्रतीति न होए प्रीति। जब तक हम व्यक्ति विशेष को जानते नहीं तो हमारे बगल से कोई आदमी अच्छा चला जाता है, हमको क्या पता। अगर उसी आदमी के सानिध्य में रहते हैं, थोड़ा सत्संग होता है, सत्संग होने के बाद पता चलता है उसके ज्ञान का स्तर कितना है। अच्छा दो चार थोड़ा देर एक 5 मिनट के लिए मिल गए और थोड़ा बड़ी बड़ी मोटी मोटी बातें बता दी, तो वो ज्ञानी थोड़ी हो गए भाई। उसको आप अच्छी तरह सुनो, समझो, और फिर समझ में आता है कि हाँ हमको भी पता होना चाहिए। अब क्या होता है कि समाज में यही होता है कि किसी को भी बड़ा बना देते हैं, क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं है, हमको वही ज्ञान विशेष लगता है। अगर हमको ज्ञान वो पता है, हम पहले पढ़े, पहले गृहस्थ में गुरुकुल में सब शास्त्र पढ़ते थे, हाँ, तो सत्संग होता था तो सब लोग समझते थे, तो वो बात, वो जो जिसके अंदर वैराग्य है, विवेक है, जो अनासक्त हो गया, वो सत्संग करता था। जैसे परीक्षित जी कहाँ भाग के चले गए, व्यास जी के पास क्यों नहीं भाग के चले गए? अच्छा, व्यास उच्छिष्ट जगत, व्यास का जो पूर्ण विद्या है, व्यास के पास पूर्ण विद्या है, ध्यान में रखना। व्यास जी ने सब उपनिषदों पे, सब शास्त्रों पे, पुराणों पे सब लिखा, पुराण लिखे। लेकिन परीक्षित जो है व्यास जी को ज्ञानी समझ के, अच्छा व्यास जी तो कम है, भगवान का अवतार है, लेकिन ज्ञानी समझ के वहां क्यों नहीं गए? वो सुखदेव जी के पास ही क्यों गए? क्योंकि वही समाधान होता है, वो कहने का अधिकार उन्हीं को होता है। आजकल तो प्रमाण देते हैं, लेकिन उन प्रमाणों का अर्थ का अनर्थ हो रहा है कि उसमें लिखा भी है कि ब्राह्मण हो, वैष्णव हो, त्यागी हो, हाँ, ब्रह्मचारी हो, ये सब उस प्रमाण में आता है भागवत में कि भागवत कहने का अधिकारी कौन है। तो पहले तो ब्राह्मण को बोलना चाहिए कि ब्राह्मण जाने से ब्राह्मण हो, वो ब्राह्मण हो, है ना। जातिवाचक ब्राह्मण नहीं लेना चाहिए, जातिवाचक हो भी फिर भी उसको अंदर ब्रह्मनिष्ठा होनी चाहिए, पहले शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। अब 6 महीने भागवत कथा पढ़ते हैं और तुरंत भागवत कथा शुरू कर लेते हैं और गृहस्थ जीवन उसके ऊपर चलता है, तो ये उसका प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा। इसलिए तो परीक्षित जी सुखदेव जी के पास गए कि वो स्तोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ है, अ, ब्राह्मण है, ब्रह्म को जानने वाला है, ब्रह्म अनुभूति करने वाला है, और त्यागी है, हाँ, पूर्ण रूप से त्याग है। वो जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही वन की तरफ भाग गए। हाँ, भगवान व्यास जी जो है कहते रहे पुत्र पुत्र पुत्र, लेकिन वो कोई नहीं सुनने वाला, वो भाग गए। पेड़ों ने कहा कि वही वो तो सर्वभूत हृदय मुनिमान तस्मी, कहा कि सर्वभूत में है वो विराजमान है, तुम क्या उसके पीछे पड़े हो। तो ऐसे त्यागी महात्मा से जो होते हैं उनसे से श्रवण करने से प्रभाव पड़ता है। तो जिसका जो प्रतीति हुई थी ना कि इसका इसके अंदर क्या है, तब जाके वो समझ में आता है। और नहीं तो फिर अभी बहुत सारे कथाकार हो गए, मैं निंदा क्यों निंदा नहीं करना है, लेकिन ये समझना चाहिए कि हमारे ऊपर प्रभाव क्यों नहीं पड़ता। सत्संग बहुत दुनिया भर के सुनते हैं, अगर उस व्यक्ति में केवल इकट्ठा करने का है, संग्रह करने का ही जो है बुद्धि है, और वो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े वक्ता गृहस्थ में हैं, सब अपनी फैमिली ट्रस्ट बना के रखे, बाद में उत्तराधिकारी चाहे उसका बेटा योग्य हो नहीं हो, वही वही हो जाता है, तो ये रिश्तेदारी में हो जाती है, तो वो कौन सा उनको ज्ञान है। तो ये कहने का है कि जो जिसमें दैवी गुण है, वैराग्य है, वही जो है
उसका ज्ञान समझ में आता है। तो वहाँ भगवान जो है, जो ज्ञान बताए हैं, तो अर्जुन के समझ में आ गया, उसकी स्थिति समझ में आ गई, और इसलिए वो शर्मिंदा है कि हमने आपका आदर नहीं किया, हमने आपको पहचाना नहीं। हम आप जो है सरल भाव से रहते रहे हमारे साथ, आपने भी कभी अपना परिचय नहीं दिया। अपना परिचय संत महात्मा नहीं देते, दुनिया अपने आप उनका परिचय कर लेती है। तो क्यों? कि उनका स्वभाव दया, क्षमा, शांति, ये तो संताची संपत्ति कहते हैं ना। संतों की संपत्ति क्या होती है? क्षमा, दया, शांति। उनके अंदर क्षमा भाव होता है, दया होती है, चाहे वो उनके ऊपर कोई भी आघात हो, वो उसको नहीं देखते, वो दया भाव ही दिखाते हैं। है ना? तो इसलिए क्षमा, दया, शांति, ये तो कहते हैं संतों की संपत्ति है। तो ऐसे महापुरुषों को जो है समझना, और समझने के बाद फिर उनके गुणगान गाना, क्योंकि उनके साथ हम रहे हैं, उनको पहचाना नहीं है। तो पहचानने के बाद भाई, पहचानने में दूर नहीं होना, अरे बाप रे ये तो खतरनाक है, इनके साथ ऐसा नहीं है। उनका साथ नहीं छोड़ना है, उनको समझो कि भाई अरे आपका महत्व हमने नहीं जाना था, अब आप समझ में आ रहे, तो उसका आदर करना है, उसको उसको प्रणाम करना है, उसके साथ जो है शिष्टाचार से व्यवहार करना है। तो ये सब बातें होती है। अरे अर्जुन अपने बात वो शिष्टाचार से बातें कर रहे हैं कि भाई हमको कैसे रहना चाहिए। यच्चा वसाहार्थ मसत्कृतोषि, आपने जो अ, विनोद के लिए विहार शैया, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन तो समक्ष अपि, उन सखाओं के सामने भी असत्कृत, मतलब आपको मैंने असत्कृत का अर्थ यहाँ लेते हैं, जैसे झूठ बोला आपसे कभी, या फिर आपको अपमानित किया। देखिए ना, दोस्तों मित्रों में जो है झूठबाजी होती है, झूठ बोलते हैं कि कहाँ गया था, गया जाता कहीं और बताता कहीं और है ना। तो जैसे सुदाम जी ने झूठ बोला, और उन्होंने अपना उनके इच्छे का भी, भगवान की इच्छे को खा लिया था। भगवान ने पूछा कहाँ गया, तो बोलते गिर गया। ये झूठ बोलते हैं ना, क्योंकि भगवान का महिमा समझ में नहीं आया था। तो ये कभी अपमानित भी करते हैं। अगर कोई हमको, हमारे से छोटा व्यक्ति हमको अगर कुछ ज्ञान बताता है तो चुप रहे, तू मुझे समझाएगा, तुझसे ज्यादा मैं जानता हूँ। क्योंकि उसके पास जो ज्ञान है वो ज्ञान हम समझना नहीं चाहते, उसको हम छोटा समझते हैं, तो बच्चा है, इससे क्या सीखे। तो कई कई बार तो छोटे बच्चे बच्चे से भी सीखने लायक होती ही बातें, लेकिन हम उसको छोटा समझ के उसके ऊपर उसको फटकार देते हैं। तो ऐसे ही अपमानित किया गया होगा। अर्जुन ने भगवान को ऐसे अपमान किया, असत्कृत असी, अपमानित किए गए हैं। तत वह सब अपराध अप्रमेयम त्वम अहम क्षामये, आप वो सब अपराध अप्रमेय स्वरूप, मतलब कोई उसमें तथ्य नहीं है। अप्रमेय का मतलब होता है तो तथ्य नहीं, मिथ्या है। प्रमाण जैसे प्रमाणित होता है तो वो माना जाता है, लेकिन अप्रमेय स्वरूप अर्थात मिथ्या भाषण हमने जो किया है, अचिंत्य, जो कभी ठीक ठाक नहीं शब्द बोले आपके लिए, आपसे जो है आपके प्रभाव न जाने, आप प्रभाव आपसे मैंने आपका प्रभाव न जानते हुए आपके साथ जो दुर्व्यवहार किया होगा, उसके लिए अहम क्षमाये, आप हमको क्षमा कर दीजिए। है ना? क्या कहते हैं? तो क्षमाये त्वामहम प्रमेयम, आप हमको क्षमा कर दीजिए, हम आपके जो रूप को जान नहीं पाए। हमने आपको सखा कहा, हमने आपको यादव कहा, हमने आपको मित्र कहा, हाँ, ये रिश्तेदारी में आपको झगड़ रखा, तो ये सब बातें हमारे अज्ञान की है। तो आप जो है उस बातों को अन्यथा मत लेना, क्योंकि बाद में अर्जुन सोच रहा होगा कि
अब इतने बड़े इनकी प्रतीति हो गई, अब तो जो है इसके बाद जो है आपसे ऐसे बात नहीं होगी, शिष्टाचार से हम आपसे पेश आएंगे, है ना। आपके साथ अभी कभी अनादर नहीं होगा। हम आपकी अनुभूति कर चुके हैं, अब आपके हम आपके परम शिष्य हैं, आप हमारे परम गुरु हैं। तो ऐसे भाव अर्जुन के मन में है। तो ये श्लोक का अर्थ है। तो शेष जो है कल देखते हैं, समय हो गया। हरि ओम तत्सत।